मोबाइल खरीदी के मामलात में 24 लाख रुपये लेकर फरार होने वाले जालसाजों के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। नांदेड़ शहर के देगलूर नाके पर वाक़ क्लासिक मोबाइल शॉप के मोहम्मद अंसार अहमद अब्दुल गफ्फार की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक 19 सितंबर 2017 तक 16 अप्रैल 2021 के दरमियान में मोबाइल ख़रीदी के मामलात को लेकर मुज़बिर उर्फ़ अब्दुल अज़ीज़ लाहानकर उम्र 27 साल और अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल ख्वाजा को 33 लाख रुपये दिए थे, जिसके बाद उन दोनों ने महज 8 लाख का माल अंसार अहमद को दिया और बाकी रुपयों का गबन कर दिया और रुपये मांगने पर अंसार अहमद को झूठी तसल्ली देते रहे। अंसार अहमद मुसलसल उनके राब्ते में थे, लेकिन अचानक उसी दरमियान मुज़बिर उर्फ़ अबू बैरून मुल्क चला गया और राब्ता करने पर लौटने के बाद रकम वापस करने की यकीन दहानी कराई। कुछ वक्त के बाद वापस लौटने के बावजूद उन दोनों ने अंसार अहमद को रकम देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अंसार अहमद ने पहले पुलिस स्टेशन का रुख किया, जहां किसी वजूहात के बाइस मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने अदालत में कार्रवाई दाखिल की, जिस पर अदालत ने मुसबिर उर्फ़ अब्दुल अज़ीज़ लाहानकर और अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल ख्वाजा के ख़िलाफ़ 156(3) के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के अहकाम पुलिस को सादिर किए। मेरा नाम मोहम्मद अंसार पिता अब्दुल गफ्फार, मैं देगलूर नाके पर रहता हूँ। मेरे मोबाइल शॉप है क्लासिक मोबाइल। 2005 से 2017 में मैं एक लड़के से मिला, अब्बू उर्फ मुसबिर, पिता अब्दुल अज़ीज़ लाहानकर, रहवासी असर नगर। इससे मैं 2017 में मिला और इससे मेरा मोबाइल का लेन देन चालू हुआ, जिसमें मैंने उसको अभी तक 33 लाख रुपये दिए थे मोबाइल के लिए। उसने मुझे 8 लाख वापस दिया और अगर आप देखें तो 25 लाख का अमाउंट उस पर अभी अटका हुआ है मेरा। जी, उसने मुझे कई वक्त आश्वासन दिया था कि मैं पैसे वापस लौटाऊंगा। मैं मेरे भाई उससे घर पर गए थे, पिता अब्दुल अज़ीज़ लाहानकर के। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा है, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, ये गारंटी मेरी है। और उन्होंने कुछ दिन पहले जब हमारा मैटर हुआ था, उसके 6 महीने के बाद उन्होंने उसको दुबई फ़रार कर दिया, दुबई भेज दिया था पैसों की वजह से। और अभी हमको पता चला 3 महीने पहले वो नांदेड़ आया। हमने नांदेड़ घर पर जाकर बातचीत की तो पिता का कहना है कि हम आपके पैसे नहीं लौटाएंगे, आप जो कर सकते कर लो, मेरे बहुत लिंक है इस मामले में, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये अब्दुल अज़ीज़ लाहानकर का कहना है। और अब्बू जो था 3 साल से दुबई, 3 महीने पहले नांदेड़ आया और हमें परसों पता चला कि उन्होंने और उसे डबल दुबई को फ़रार कर दिया, उसे दुबई भेज दिया डबल से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्रशासन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, प्रशासन के भरोसे हम रुके थे। हमारी जो उम्मीद थी वो राय गाय नहीं गई, बेकार नहीं गई। और कोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हमको हमारी तरफ से उन पर एफ़आईआर दर्ज की गई, 420 वाली 420 जो एफ़आईआर होती है वो दर्ज की गई उन पर। बस हम उम्मीद करते हैं और प्रशासन पर से हम एक अपील है कि वो इस केस को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए और उचित कार्रवाई करें, और जो इसमें दोषी है उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे धकेलें। नहीं, इसमें ये मेरा खुद का अमाउंट नहीं था, मैं मोबाइल शॉप चलाने वाला हूँ, हमारी रोज़ की 200-500 कमाई होती है। इसमें मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, करीब के लोगों से मैंने अमाउंट जमा किया था, किसी से 1 लाख, किसी से 50,000, किसी से 5 लाख, ऐसे अमाउंट करके मैंने जो भी लोग थे जो 100-200 कमाने आए थे उनसे मैंने अमाउंट जमा किया था, उधार लिया था। उनको भी ये मैंने उम्मीद दिलाई थी कि भाई ये मेरे पैसे आने वाले हैं, ये मैं जो अब्बू मुसद्दिर जो है ये मेरा नज़दीक का बंदा है, ये मेरा पहचानत का है, ये पैसे लौटा देगा। ये नहीं देगा तो इसके बाप ने मुझे बोला था कि भाई मेरा बेटा कारोबार चालू करा, अगर मेरा बेटा नहीं दिया तो मेरी प्रॉपर्टी मैं बेच के आपको दूंगा ही। लेकिन एंड ऑफ पॉइंट आखिर में ये होता है कि बाप और बेटे दोनों मिलके बात ज़बान से फिर जाते हैं और हम बस वहीं के वहीं ठहरे रहे एक अमाउंट की उम्मीद में कि भाई ये लोग देंगे जो ज़बान की थी इन्होंने, लेकिन इन्होंने कुछ ज़बान पर पूरा उतरा नहीं। ये लोग किस पे गुनाह दाखिल हुआ? हाँ, लोग तकाजा कर रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं जिनसे पैसे लिया हूँ तो मुझे उनको तो फेरने। मैं ईमानदार शख्स हूँ, मुझे देना है, चाहे मुझे कुछ भी करना हो मैं देना, मुझे देना तय है। मुझे मालूम ये लोग गरीब है, लेकिन ये जिन्होंने मेरे पास से पैसा लिया उनको इससे लेन देन नहीं है कि कोई मरता कोई जीता, किसी का घर चलता या नहीं चलता, कि घर बिक जाता, इन्हें लेना देना नहीं है। किसको? ये मुसव्विर को और उसके पिता अब्दुल अज़ीज़ लाहानकर को। ये लोग सरे से बात उड़ा दे रहे हैं, ना घर पे आने दे रहे, ना फ़ोन हमारा रिसीव कर रहे हैं। सर, इतना बड़ा अमाउंट लगाया आपको, इसमें कुछ बेनिफिट दिखा क्या आपको? अचानक इतने पैसे लगाए? शुरू में इन्होंने जो हमको बेनिफिट दिखाए, पता नहीं इन्होंने कहाँ से माल लाए थे, जो हमारा मोबाइल का लेन देन था, पता नहीं इन्होंने एक्चुअल में वो कंपनी से लिए थे और कहीं से और थर्ड पार्टी से लिए थे। मतलब जो माल हमको ओरिजिनल मिलना चाहिए था, ये तो हमको माल दिए, लेकिन इन्होंने कहाँ से लाए वो नहीं पता। हमको शुरू में 4 से 6 महीने हमको इन्होंने प्रॉफिट दिए,
हमको उम्मीद जताए कि आप हमसे ऐसे ही काम करते रहो और आप हमको ज़्यादा अमाउंट देते रहो, हम आपको ज़्यादा फ़ायदा कराते रहेंगे। लेकिन 100-200 रुपये के मार्जिन पे हमारा काम था। बहुत सारे हैं, मैं सोचता हूँ इसमें कम से कम 25 लोग होंगे जिन्होंने इनको अमाउंट दिया। लेकिन कुछ लोग इज़्ज़तदार भी हैं जो सोच रहे कि यार उनकी बात अगर मार्केट में फैल गई तो कहीं ना कहीं इज़्ज़त पे बात आएंगी, तो वो लोग नहीं चाह रहे कि वो सामने आए। लेकिन डर की वजह से जो भी है उनका आपसी मामला है, उनका ज़ाती मामला है, मैं तो नहीं बोल सकूँगा इसी मामले में। लेकिन मुझे लगा कि मेरा ईमानदारी का पैसा है, मेरा हलाल रिस्क है। मैं एज ए मुस्लिम एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरा हलाल रिस्क है, मेरा हलाल कमाई थी, तो मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ। प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी जो लड़ी है, हक़ पर जो लड़ी है, और हक़ कभी भी जीतने वाला है। आप लोग को पता है, मुझे पता है। तो उम्मीद करता हूँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्रशासन मुझे इसका सिला देगी। मेरा नाम मोहम्मद जुल्फ़ार है और अभी जो आपने सुना मेरा छोटा भाई मोहम्मद अंसार है और ये 2005 से मोबाइल शॉप चलाता है। और इसने जो अभी नाम लिया बच्चे का मुसव्विर जहाँ उर्फ अब्बू, तो वो असल में मेरे स्कूल में एक टीचर उनका भांजा है, तो उसकी तरफ से मेरी पहचान हुई थी। मैंने अंसार से उसकी पहचान करा के दिया था और टोटल जो है तो माल का लेन देन मैंने ही किया था। और इसके वालिद जो है इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और इन्होंने बार बार हमको डराया धमकाया कि हम इनके ऊपर केस ना करें, कंप्लेन ना करें। लेकिन इन्होंने जो है तो इतना हमारे ऊपर दबाव डालने के बाद भी हमने विमानतल पुलिस स्टेशन में जो है तो कंप्लेन की, लेकिन वहाँ पर हमारी केस दर्ज नहीं हुई थी। और फिर बाद में हमने जो है तो इसकी कंप्लेन न्यायालय में की, अदालत में की और अदालत से 156 दाखिल हुआ और उनके ऊपर 420, 406 और 38 कलम दाखिल हो गई है। और ये टोटल प्रकरण असल में मोबाइल का है। 33 लाख रुपए का टोटल अमाउंट हमारे भाई ने उसको दिया था, जिसमें से उसने 8 लाख रुपए का माल उसे वापस दिया और बाकी 25 लाख का माल देने का उसने उसे आश्वासन दिया। और हमारा भाई उस पर भरोसा करता गया। इस तरह 4-6 महीने गुजरे, लेकिन जब पैसा वापस नहीं मिला तो वो अब्बू जो है लहानकर, अब्दुल अजीज़ लहानकर का बेटा, वो जो है तो दुबई भाग गया। दुबई भागता हो तो उसके वालिद ने, अब्दुल अजीज़ लहानकर ने हमारे भाई से, मुझसे जो है तो वादा किया था कि भाई ये जो तो पैसे का जो भी अमाउंट है 25 लाख रुपए का, ये मैं मेरे पास से आप लोगों को लौटा दूंगा और मेरे बच्चे को दुबई जाने दो। तो हमने जाने दिए, लेकिन वापस आने के बाद जो तो वो साफ तौर से इनकार कर रहा है, पैसे देने से मना कर रहा है। अब हम प्रशासन से, न्यायालय से ये उम्मीद करते हैं कि हमें इसमें इंसाफ मिलेगा। और ये जो है तो सिर्फ मेरे भाई के अकेले की कमाई नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे गरीबों का, बहुत सारे दोस्तों का और बहुत सारे रिश्तेदारों का पैसा लगा हुआ है। हर एक का जो है तो ज़िंदगी भर की कमाई लगी हुई है। तो मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि हमें न्याय मिले और जल्द से जल्द हमारे साथ इंसाफ हो। इसके अंदर हमारे पास जो है तो कुछ व्हाट्सएप चैटिंग है इसके अंदर और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग है उसके अंदर हमारे पास, और उसके अंदर कुछ हमारे जो है तो गवाह है। जहाँ जहाँ हमने पैसे दिए थे तो कुछ गवाह को रखकर हमने साथ में दिए थे, तो गवाहों के हमने स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में जमा करा दिए।